हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। अब इसमें से पहला क्वेश्चन है, कहा गया आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल टू CD है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर AB पैरेलल टू CD ये आपको प्रूव करना है और यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना है। तो चित्र में देखते हैं, देखिए यहाँ पर AB ये रेखा जा रही है और CD आप ये रेखा है। फिगर में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो 50 और x अगर दोनों मिला दिया जाए तो आप ये सीधी रेखा जा रही है, यानी कि जो 50 और x है ये रेखीय युग्म बना रहे हैं कोण दोनों, और रेखीय युग्म का मान होता है 180 अंश। तो इसका सलूशन देखते हैं, इसका सलूशन है x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला करके x और 50 मिला करके ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 130 डिग्री। 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल आई है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये लिखा 130 और ये y, इन दोनों संबंध क्या है? दोनों हमारे जो हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, या कह सकते हैं सम्मुख कोण हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 130 शीर्षाभिमुख कोण से, या कह सकते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है ना। जो आपका 130 है y, ये आपस में क्या संबंध है? ये सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए y की वैल्यू भी निकल आई 130, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको निकालना था। अब आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं x और y में संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पर x और y आपके एकांतर कोण हैं। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर x, चूँकि x बराबर y, कारण क्या है? कारण ये है कि x और y दोनों बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू 130 निकली और y की वैल्यू भी 130 निकली है, ये आपस में बराबर हैं। और चित्र में देखते हैं कि जो x और y है दोनों कैसे कोण हैं? ये एकांतर कोण हैं। ये हैं एकांतर कोण हैं। यदि एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। AB और CD दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं। ओके, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD दिया गया है और CD समांतर दिया गया EF है और Y रेशियो Z दे रखा है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आते हैं बच्चों सलूशन में, देखिए दिया है AB पैरेलल टू CD, यानी AB समांतर CD दिया गया है आपका। चूँकि AB जो पैरेलल है CD इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, फिर दिया CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकेंड। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से जब बच्चों AB समांतर CD है
और सी डी समांतर ई एफ है, तो निष्कर्ष ये निकलेगा यहाँ से जो आपका जो ए बी है वो ई एफ के समांतर है। समझ में आ रहा? ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा ए बी समांतर ई एफ, यानी ये जो लाइन है ए बी और ई एफ क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर पुनः देखते हैं कि अगर ए बी समांतर ई एफ है और ये जो रेखा ये है उसका नाम टी दे दिया, टी नाम दे दिया है, ये आपकी त्रिया रेखा हो गई है। तो एक्स और जेड में आपका जो संबंध है ये दोनों आपके निकलेंगे, आपके एकांतर कोण निकलेंगे। समझ में आ रहा है? चूँकि ए बी समांतर ई एफ और यहाँ पर इसका नाम दे दिया टी, टी जो आपका है ये त्रियक रेखा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आपका जो x की वैल्यू होगी वो आपकी z के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, दिया गया है y/z = 3/7, यानी कि मान लेते हैं कि y आ जाएगा आपका 3k और z = 7k। ठीक, अब इसके आगे आते हैं। चूँकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एक्स और वाई, एक्स वाई कैसे कोण है? अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो x + y = 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हैं अंतः कोण हैं। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन जब दोनों रेखाएं समांतर हों। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू किसके बराबर है? z के बराबर। यहाँ रख देंगे हम z वैल्यू रख देंगे प्लस y = 180 डिग्री। अब बच्चों देखिए यहाँ पर z की वैल्यू है 7k और y की वैल्यू है 3k, इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री। तो आ गया 10k = 180 डिग्री। तो यहाँ से k वैल्यू निकालेंगे 180/10 = 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका k वैल्यू 18 डिग्री आपकी निकल आई है। अब हम जानते हैं कि z = दिया है 7k। अब यहाँ पर k वैल्यू रख देंगे या k, तो z = 7 × 18, तो z = अब 7 को हम जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 126, 126 डिग्री आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम जानते हैं कि x = क्या है? z। अब यहाँ हम लोगों ने हल किया है, तो x = z की वैल्यू रखेंगे 126 डिग्री। तो आपका आ गया x की वैल्यू आ गया 126 डिग्री। ये आपका हो गया, आंसर हो गया है। समझ में आ गया? अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहा गया आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी ए एफ परपेंडिकुलर सी डी और जी ई डी = 126 है, तो आपको ज्ञात करना है ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए बी समांतर दिया है, सी डी दिया है, और ई एफ देखिए, जो ई एफ है ये लाइन वो सी डी पर लंब दिया, यानी 90 डिग्री है। जो निशान बना हुआ है ये 90 डिग्री का है। और जी ई डी देखो, जो जी ई डी वैल्यू दिया है 126 डिग्री दे रखा है। और ए जी ई निकालना है बच्चों, ए जी ई की वैल्यू कितनी होगी? पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है,
ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पर देखिए जो जी ई है आपकी, जी ई यहाँ पर तिर्यक रेखा होगी। जी ई जो है तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या होती है बच्चों? तिर्यक वह रेखा होती है जो दो रेखाओं को काटती हो। क्या बताया हमने? तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो रेखाओं को काटती हो। तो यहाँ पर जो अब जो जी ई है वो ए बी और सी डी को काट रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका जो ए जी ई है इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका जी ई डी प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होती हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, बच्चों ध्यान दीजिए, या दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो एकांतर कोण और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ गया ए जी ई। अब यहाँ पर बच्चों जी ई डी की वैल्यू दे रखा है। जी ई डी वैल्यू है 126 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू निकल आई है आपकी ए जी ई की वैल्यू ये निकल आया है 126 डिग्री। ये आपको एक आंसर हो गया। अब दूसरा पर निकालना है जी ई एफ। जी एफ कहाँ बच्चों? जी ई एफ, ये आपको निकालना है। इतना आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल है जी ई डी, जो जी ई डी है यहाँ पर ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। एक कोण है आपका कोण जी ई एफ प्लस अगला आपका है एफ ई डी। तो यहाँ पर जी ई डी वैल्यू दे रखा है 126 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू एंगल आपका जी ई एफ आपको फाइंड आउट करना है, और एफ ई डी देखिए सिंबल बना हुआ है, वो एफ ई डी वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। आपका आ जाएगा ये 90 डिग्री। इसको हम पर ट्रांसफ़र करेंगे 90 को, तो 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा एंगल जी ई एफ, यानी कि एंगल जी ई एफ इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ये आपका आ गया है, दूसरा आंसर आ गया है जी ई एफ। जी ई एफ इसकी वैल्यू निकाल आई है आपकी 36 डिग्री। ठीक है ना? अब आपको निकालना है एफ जी ई। देखिए बच्चों एफ जी ई आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसको आगे। इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर एंगल जो है आपका ए जी ई प्लस आप एंगल जो है आपका एफ जी ई इक्वल टू आपका 180 डिग्री है। देखिए दोनों का योग जो होगा, दोनों सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगर दोनों कोण बना दिया जाए तो रेखीय युग्म बना रहे हैं। क्यों होगा? कि आपके जो दोनों कोण हैं ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ए जी ई की वैल्यू निकाल चुके हैं हम यहाँ पे 126 प्लस एंगल आपका आ जाएगा एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126। देखिए बच्चों यहाँ पे 0 यानी 10 में 6 गया 4 बचा, और यहाँ पे 7 में से 5 2 चला जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा, आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि एफ जी एक वैल्यू आ गई आपका 54। ये 54 डिग्री है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन 3 हमारे कंप्लीट होते हैं, और जो शेष बचे हैं 3 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।